हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने स्टार्ट किया था बफर सॉल्यूशन, तीसरा पार्ट चैप्टर का। बफर सॉल्यूशन में डिफाइन भी किया कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें थोड़ा सा एसिड या बेस या पानी मिलाने पर उनके पीएच पर कोई खास प्रभाव ना पड़े तो क्या बोलते हैं उन्हें, बफर सॉल्यूशन। हमने एग्जाम्पल भी लिया जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि नीट में अक्सर पूछा जा सकता है। जैसे aqueous solution of the borax is buffered, human blood, animal blood is also buffered because of the dissolved CO2। तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बफर बनाते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए भी थे, साथ में ये भी कहा जैसे अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड। अब बात आती है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप के हैं मेनली, मिक्स बफर एंड सिंपल बफर। चलो बात करते हैं वन बाय वन। ए, मिक्स बफर। मिक्स बफर जनरली दो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है सॉल्यूशन में। ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट एसिडिक बफर। व्हाट इज एसिडिक बफर? ऑब्वियसली अगर एक एसिडिक बफर है तो दूसरा कौन सा होगा? बेसिक बफर। इट इज द मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड It is the mixture of a weak acid and its conjugate base। कोई वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, ऑफ कोर्स कंजुगेट बेस किसी सॉल्ट के फॉर्म में होगा, उनका मिक्सचर कराता है एसिडिक बफर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो H3PO4 प्लस NaH2PO4। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एसिटिक एसिड प्लस CH3COONa, सोडियम एसिटेट या पोटेशियम एसिटेट। क्यों? अगर एसिडिक एसिड अगर एसिड है तो एसिटेट आयन का क्या हुआ? उसका कंजुगेट बेस। और एग्जाम्पल जैसे H2CO3 प्लस NaHCO3। हमने कहा भी था कि ब्लड इज बफर्ड बिकॉज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। और एग्जांपल्स जैसे फॉर्मिक एसिड प्लस HCONa। सोडियम सॉल्ट लो या पोटेशियम सॉल्ट लो, वो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर एक वीक एसिड है तो ये इसका एक कंजुगेट बेस हो गया। सो दिस इज कंजुगेट बेस। तो बच्चों इस तरीके से हम बात करते हैं मिक्स्ड बफर में एसिडिक बफर, ये एग्जांपल्स हुए। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ द वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। अच्छा, बफर एक्शन किस कारण से आता है वो भी बात करेंगे। पहले हम बफर डिफाइन कर लें। ये एसिडिक बफर हुआ। अच्छा, इसमें बड़ी ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस बफर नहीं बनाते, लिखेंगे बाद में। पहले जरा सेकंड वाला लिख लो, पहले पूरी स्क्रीन एक बार लिखो, नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। Second, basic buffer। What basic buffer? Basic buffer, a mixture of a weak base, weak होना चाहिए, and its conjugate acid। A mixture of the weak base and its conjugate acid is called basic buffer। अच्छा, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो, a strong acid and its conjugate base।
डज नॉट फॉर्म बफर। सिमिलरली a strong base and its conjugate acid do not form buffer solution. Do not form buffer solution. तो strong base and its conjugate acid do not form buffer solution. जैसे ये एग्जाम्पल लो, HCl प्लस सोडियम क्लोराइड, भैया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। और जैसे HNO3 प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये भी बफर सॉल्यूशन नहीं है। और जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेरियम क्लोराइड, इनमें से कोई सा भी बफर सॉल्यूशन नहीं है। नो, नॉट द बफर सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान दो, HCl प्लस NaCl का मिक्सचर भले ही कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं, बट दे आर नॉट बफर सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड कंजुगेट एसिड बफर नहीं बनाते। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कॉमन क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैं चलो क्वेश्चन लिख के ही बता देता हूं ताकि याद रहे, रिवीजन करते समय आपकी आंखों के सामने से ये क्वेश्चन निकले, ताकि आपको याद रहे कि हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंजुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड कंजुगेट एसिड बफर नहीं बनाते। नोट करो जरा पूरी बात, पर सवाल लेते हैं इसके ऊपर। नोट इट डाउन। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, विच डज नॉट बिहेव एज, विच डज नॉट behave as buffer solution। which does not behave as buffer solution। जैसे कौन, जैसे A, मान लो इस तरीके का एग्जाम्पल लो, C6H5COOH प्लस C6H5COK, बेंजोइक एसिड एंड पोटेशियम बेंजोएट। B, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। C, जैसे H3PO4 प्लस NaH2PO4। D, जैसे स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस स्ट्रॉन्शियम ब्रोमाइड। बताओ, अब ये तो पता है आपको आंसर, फटाफट बता दो कि कौन सा डज नॉट पूछ रहे हैं। तो विच डज नॉट एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन, पहला वाला एसिडिक बफर, दूसरा वाला वीक बेस एंड कंजुगेट एसिड है बेसिक बफर, तीसरा वाला एसिडिक बफर। स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और स्ट्रॉन्ग बेस बफर सॉल्यूशन नहीं बनाता विद इट्स कंजुगेट एसिड। ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये तो कौन सा बफर हुआ, ये हुआ मिक्स्ड बफर। मिक्सचर है दो कंपाउंड्स का, कंजुगेट एसिड बेस पेयर का मिक्सचर। एक और बफर था, कौन सा, सिंपल बफर। लिखो बी। सिंपल बफर, व्हाट इज सिंपल बफर, वो नाम से मालूम पड़ रहा है, सिंपल सिंगल कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन of a salt of weak acid and weak base is simple buffer। ये है सिंपल बफर। कौन, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कौन, CH3COO NH4, और कौन, NH4OCN, NH4CN एक्सेट्रा। सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन है, टैक्स है सिंपल बफर सॉल्यूशन। ये भी बफर की तरह बिहेव करते हैं। इनमें भी थोड़ी सी एसिड या बेस मिलाओ तो इनकी पीएच में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद करें। अब बात आती है बफर एक्शन। भाई इतनी देर हो गई सर, बफर बफर करे चले जा रहे हो आप। ये बफर है क्या, मतलब करता क्या, ऐसा क्या करता है ये, ऐसा क्या खास बात है इसमें, ऐसा क्या छुपा बैठा है, ऐसा क्या जादू है इसके पास जो इसमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाओ और पीएच में चेंज ना हो। करते हैं बात, लेट अस टॉक अबाउट बफर एक्शन। तो हेडिंग लिखो बफर एक्शन, इलस्ट्रेशन ऑफ बफर एक्शन। मैं एक एसिडिक बफर की बात ले लेता हूं, बाकी तो केसेस में आप खुद समझ सकते हो। तो ये बात पूरी पहले नोट करो। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। चलो एसिडिक बफर का बफर एक्शन कैसे एक्सप्लेन करें। मान लो कोई वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस ले लिया। वीक एसिड जैसे कौन, मान लो HA प्लस उसका सोडियम सॉल्ट NaA। ये वीक एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है। हालांकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट के फॉर्म में है ना, सोडियम सॉल्ट और वीक एसिड HA। ये एसिडिक बफर हुआ। ये एसिडिक बफर हुआ HA प्लस NaA। अब मान लो हम बफर एक्शन की बात कर रहे हैं। हर वीक एसिड का अपना एक इक्विलिब्रियम होता है। अब ये मान लो ऐसा हुआ कि a small amount of an acid, मान लो HCl is added to this small amount of an acid HCl is added to this solution। इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड मिला दिया। अब एसिड तो पानी में जाने के बाद H प्लस देगा। अगर ये एसिड जो मिलाया है HCl से, इससे आने वाला H प्लस अगर सॉल्यूशन में पड़ा रह गया तो pH चेंज कर देगा। बट इस H प्लस को खा पी के बराबर कर देता है बफर सॉल्यूशन। जैसे ही आप बाहर से HCl मिलाते हो H प्लस एक्सटर्नली एडेड, क्यों, फ्रॉम HCl। बाहर से आपने जैसे ही HCl मिलाया बाहर से, तो अब ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस हुआ, तो बेस विल कम टू रिएक्ट विद इट। बेस कौन, NaA। तो A माइनस फ्रॉम NaA ये दौड़ के आएगा और तुरंत रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, HA बना देगा। और पूरा का पूरा H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू HA। बाहर से जो H प्लस मिलाया दैट हैज बीन कंज्यूम्ड, सो दिस H प्लस externally added H plus is consumed by buffer solution। बाहर से मिलाया हुआ H प्लस को कंज्यूम कर दिया बफर सॉल्यूशन ने। कौन, बफर का A माइनस जो है वो थोड़ा सा खर्च हुआ और HA बना लिया। और HA तो वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो ये अब H प्लस बहुत कम मात्रा में प्रोवाइड कराएगा। मान लो ये 1 मोल मिलाया था H प्लस, पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया गया HA के अंदर। अब HA 1 मोल टूटेगा 2-4-5%, तो 0.05 मोल 0.04 मोल H प्लस ही ऐड होंगे। तो पीएच में चेंज बड़ा मामूली सा होगा, बहुत थोड़ा सा होगा। यही तो बफर है। बफर मतलब अपनी पीएच में बहुत ज्यादा चेंज को अलाउ ना करे। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाने पर उसके पीएच पर कोई खास प्रभाव ना पड़े, दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। अच्छा, ये तो एसिड मिलाया था बाहर से और बफर सॉल्यूशन में से कोई कंपोनेंट आया, ऑब्वियसली एसिड मिलाया है, तो उसे खाने के लिए कौन दौड़ के आएगा, बेस। बेस कौन है, ये कंजुगेट बेस NaA। खा गया H प्लस को और वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसी बात आती है कि अगर बाहर से मैं OH माइनस मिला दूं, कोई बेस मिला दूं, तो फिर कौन दौड़ के आएगा। ऑब्वियसली बाहर से अगर मैं NaOH थोड़ा सा मिला दूं इसमें, तो दौड़ के कौन आएगा, एसिड आएगा रिएक्शन करने के लिए। कैसे, जरा ये पूरी बात एक बार नोट करो। मान लो ऐसे कह दी, इफ a small amount of
बेस मान लो इज एडेड, जैसे HCl ऐड किया था, मान लो इस बार बेस ऐड कर दिया, तो बेस NaOH कौन देगा? OH माइनस, एक्सटर्नली एडेड, ये बाहर से मिला दिया हमने। इसे खाने के लिए कौन दौड़ के आएगा बफर में से? HA एसिड, वीक एसिड, पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन में से HA दौड़ के आएगा, खा पी के बराबर कर देगा और क्या बना लेगा ये? A माइनस प्लस H2O। A माइनस मतलब सॉल्ट, सॉल्ट बन गया, दैट इज NaA। तो ये सॉल्ट बन गया NaA। तो इस तरीके से A माइनस बनेगा, सॉल्ट बन गया। और बाहर से मिलाए हुए H प्लस और OH माइनस तो कैसे भी खा जाओ आप और ऐसे कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दो जो एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ H प्लस या OH माइनस ना दे, तो बस कहोगे सच सॉल्यूशन इज बफर सॉल्यूशन। तो ये था बफर एक्शन। दिस ऑल रिप्रेजेंट्स बफर एक्शन। थोड़ा सा एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, उसे खा पी के सॉल्यूशन जो है बफर सॉल्यूशन बराबर कर दे, मतलब खा पी के कंज्यूम कर जाए और हजम ले जाए, डकार भी ना ले, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम बफर सॉल्यूशन। नो, प्योर वाटर इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन। इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। कैसे? देखें जरा कैसे। मान लो ये एक बीकर है, इसमें पानी ले लिया, 1 लीटर वाटर, पीएच कितनी? 7। इसमें थोड़ा सा HCl मिला दिया, 1 ml 1 m HCl एडेड, 1 ml 1 m HCl एडेड, थोड़ा सा HCl मिला दिया। अब बाहर से HCl मिलाया, पानी के अंदर कोई कंपोनेंट है ही नहीं जो HCl को कंज्यूम कर सके, तो पता चला HCl की नई कंसेंट्रेशन फाइनली क्या हो गई? कितना? 1 ml, तो 10 की पावर -3 m अप्रोक्सीमेटली। हाँ, लेकिन नया वॉल्यूम कितना हो गया? 1.001, 1 लीटर ही मान लो, ओनली 1 ml इज एडेड। चलो मैं एग्जैक्टली बता दूं, कभी आपको डाउट आए। वन ml 1 m HCl एडेड। तो बताओ H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई फाइनली? मोल्स। तो 1 × 10⁻³ इंटू 1 m अपॉन वॉल्यूम कितना? 1000 प्लस 1 ml, तो 1.001 लीटर, और ये मोल है, नियरली 10⁻³ m। सो व्हाट इज द pH फाइनल? 3। pH 7 से कन्वर्ट हो गई 3 में। हैवी चेंज इन pH ऑफ द सॉल्यूशन। When you are adding a small amount of HCl in water, there is a huge change in the pH of the solution. pH 7 से घट के कहां पहुंच चुकी है? 3 पर। हैवी चेंज हुआ है, सो वाटर इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन। सिंपल पानी बफर सॉल्यूशन नहीं है। बफर सॉल्यूशन के लिए आपको ऐसे कंपोनेंट्स होने जरूरी हैं कि ऐसे मिलाओ तो उसे खा जाए, बेस मिलाओ तो भी खा जाए, और पीएच में कोई खास चेंज होने ना दे। तो ये था बफर एक्शन जो मैंने इलस्ट्रेट किया, समझाया आपको। तो प्योर वाटर इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हम बात करते हैं। 2 तरह के बफर सॉल्यूशन हैं, मिक्स्ड बफर, जो वो भी 2 टाइप के, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, और दूसरा है सिंपल बफर। मेन बफर सॉल्यूशन जो है वो मिक्स्ड बफर होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब बात आती है पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर और बेसिक बफर सॉल्यूशन। पहले पूरी बात लिखेंगे, ये सब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिखो हेडिंग पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन।
पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अच्छा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में पीएच फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला आता है जिसे कहते हैं हम हेंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन। हेंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन, पीएच ऑफ द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अच्छा, कैसे फाइंड आउट करें? मान लो मिक्सचर ले लो, जैसे HA प्लस NaA, इसे बोल दो A मोल पर लीटर, ये S मोल पर लीटर, ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब कंजुगेट बेस, ऑफ कोर्स सॉल्ट तो है ही ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो कंजुगेट बेस। तो वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस, ये एक एसिडिक बफर है। सो दिस इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सो दिस इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। HA की कंसेंट्रेशन A मोल पर लीटर है और Na की कंसेंट्रेशन S मोल पर लीटर है। S स्टैंड्स फॉर सॉल्ट। अब आप तो ये तो जानते ही हो, HA जो है वो थोड़ा सा आयोनाइज होता है टू गिव H प्लस एंड A माइनस, और हर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसे K बोल दो आप, और K किसके बराबर हो गया? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। आ गई बात समझ में? अब ध्यान से देखो कि ये कंसेंट्रेशन A थी, ये कंसेंट्रेशन S थी। A माइनस मेजरली कहां से आया? जरा ध्यान दो, ये जो NaA है ना, ये तो पानी के अंदर टूट जाता है Na प्लस एंड A माइनस। अगर इसी कंसेंट्रेशन S थी तो ये भी S मिला और ये भी S मिला, तो देखो A माइनस की कंसेंट्रेशन S है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तो टूटेगा, बहुत कम, नेग्लिजिबल। क्यों? एक तो HA अपने आप में एक वीक एसिड है, बहुत कम टूट रहा है। दूसरा, ऑलरेडी A माइनस कंजुगेट बेस की कंसेंट्रेशन S ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। तो A माइनस की कंसेंट्रेशन ऑलरेडी S आ रही है फ्रॉम द सॉल्ट, तो ये अगर X टूटा तो यहां से ये X बना और ये S प्लस X बना। बट सिंस X इज वेरी स्मॉल, क्यों? K इज स्मॉल, वीक एसिड है ना, एंड A इज इनफ हाई। वीक एसिड है, K काफी कम है और A की अच्छी खासी हाई कंसेंट्रेशन है, तो काफी कम टूटता है और कम टूटेगा बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ A माइनस कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। तो एक तरीके से X इज मच स्मॉलर देन A, X इज मच स्मॉलर देन S। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम S प्लस X को क्या मान लें? S, और A माइनस X को भी क्या मान लें? A। तो देखना, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 K किसके बराबर हो गया? K हो गया H प्लस को तो ऐसे ही रहने दो, इंटू A माइनस की कंसेंट्रेशन S प्लस X है और S प्लस X को हम ऐसे ही मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अपॉन HA की कंसेंट्रेशन A माइनस X है इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, तो A माइनस X को A ही लिख दो। देखें क्या फॉर्मूला निकल के आता है। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर जा रहा हूं, एक बार नोट करो पूरी बात। तो इक्वेशन इस तरीके से बन के आ गई कि H प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू K इंटू A अपॉन S। तो pH किसके बराबर हो गया? pKa प्लस लॉग ऑफ, चलो मैं पूरा ही बता देता हूं, लॉग ले लो, लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, लॉग ऑफ K प्लस लॉग ऑफ A अपॉन S। यहां से माइनस साइन लगा दो, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस
माइनस और लगा दो यहाँ, तो माइनस लॉग ऑफ ए अपॉन एस, ये बन गया pH, ये बन गया pKa, और इस माइनस को एडजस्ट कर लो, s को ऊपर ले लो, a को नीचे, तो प्लस बन गया log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। यही इक्वेशन है, और इसको यूं भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। दोनों इक्वेशन सेम है, एंड दीज इक्वेशंस आर नोन एज हेंडरसन इक्वेशन। वैसे तो पूरा क्या है, हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन, बट हैसेलबाल्च को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। सिंपल छोटा शब्द क्या, हेंडरसन इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द पीएच। अच्छा, ये एसिडिक बफर के लिए था। अच्छा, एप्लीकेबल कब है ये? एप्लीकेबल वैसे तो आपको डायरेक्टली अप्लाई करनी है, हमेशा एप्लीकेबल होती है, पर फिर भी एक कंडीशन है, एप्लीकेबल व्हेन फर्स्ट k is small, second s and a are high and comparable। k काफी छोटा हो ताकि हम x को a के मुकाबले में इग्नोर कर सके, मतलब वीक एसिड है। जितना अच्छा वीक एसिड होगा तो साथ में उसे कंजुगेट बेस के साथ में बढ़िया बफर की तरह एक्ट करेगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो इट इज एप्लीकेबल व्हेन k इज स्मॉल। हालांकि ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है, आप तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, नो इश्यूज। हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करें, pH ऑफ द एसिडिक बफर यू कैन फाइंड आउट। तो ये है pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन थी। ऐसे ही बेसिक बफर के लिए सिमिलरली फॉर बेसिक बफर बताओ क्या अंतर होगा। बेसिक बफर का मतलब वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड। अंतर क्या आएगा, जहां pH आ रहा है वहां पर क्या ले लें, POH इज इक्वल टू जहां K आ रहा है वहां पर KB, तो PKB प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड के जगह क्या आ जाएगा, बेस। अगेन दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन इक्वेशन। This equation is also known as Henderson equation, and by using these Henderson equation you can calculate pH or POH of the acidic or basic buffer solution। आ गई बात समझ में? अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखना, नाम ही इनका एसिडिक बफर या बेसिक बफर है। एसिडिक बफर इसलिए बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ द वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस, बट नाम भले ही एसिडिक बफर है, बट pH ऑफ एसिडिक बफर मे बी लेस देन 7 और मे बी मोर देन 7 एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी हो सकती है, pH कैन बी लेस देन 7, इक्वल टू 7 और इवन मोर देन 7। ऐसी बेसिक बफर, नाम भले ही बेसिक बफर है, बट pH कैन बी लेस देन 7 और मोर देन 7 और इक्वल टू 7। इस बात को लिखेंगे एज ए नोट। पहले पूरी बात लिख लो, नोट करो। लिखो एज ए नोट क्या कि pH ऑफ एन एसिडिक बफर may be less than 7 equal to 7 or greater than 7। So pH of such solutions can be less than 7, equal to 7 or greater than 7। Similarly, for basic buffer, solution, pH may be less than 7 or pH may be greater than 7 or pH may be equal to 7।
क्यों भाई, ध्यान दो, अगर एसिडिक बफर है तो एसिड के साथ साथ उसका कंजुगेट बेस भी तो है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन पीएच में बी लेस देन 7 और मोर देन 7 और इक्वल टू 7। याद रहेगी बात। तो इस तरीके से बच्चों आपको इस तरीका ध्यान रखना पड़ता है। ये था पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। अच्छा, एक सिंपल बफर भी था, उसकी पीएच कैसे लिखें? तो पीएच ऑफ सिंपल बफर, एसिडिक और बेसिक बफर के लिए तो हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है, पर सिंपल बफर तो क्या था, जैसे एक्वस CH3 COONH4, ये तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है। तो इसकी पीएच का फॉर्मूला तो ये है, पीएच इज इक्वल टू हाफ, याद है, PKW प्लस PKA माइनस PKB। ये था फॉर्मूला, पढ़ चुके हो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस, उसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये है सिंपल बफर की पीएच। और ये थे मिक्स बफर। मिक्स बफर की पीएच फाइंड आउट कहां से करते हैं? फ्रॉम हेंडरसन इक्वेशन। पूरी बात क्या लिखें? हेंडरसन हेसलबैल्च इक्वेशन। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी लेंगे और बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।